हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो कर दीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपकी UPSC वो आपके चुनाव के बाद शुरू कर देगा। परीक्षाएं जुलाई अगस्त से, जितनी भी परीक्षाएं जुलाई अगस्त से शुरू होने के बाद नवंबर दिसंबर तक चलेंगी। और जो इस साल विज्ञापन आए हैं उनकी परीक्षाएं नवंबर दिसंबर के बाद शुरू होंगी। तो चलिए सारी वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे आज। जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग के बारे में, जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्जाम के बारे में, और BPO एग्जाम, JEE SO मंडी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे फार्मासिस्ट एंड अदर मेडिकल एग्जाम के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एक एक करके सभी वैकेंसीज़ के बारे में। JEE SO और मंडी तीनों का रिजल्ट लगभग कार्य कंप्लीट करके इलेक्शन से पहले रख लिया जाएगा, और इलेक्शन के बाद तीनों रिजल्ट 10-15 दिन के अंतराल पर जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि जो आपका JEE SO और मंडी के रिजल्ट हैं वो आपके जारी रिजल्ट तैयार करके वो रख लिए जाएंगे। और जो आपके जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद आप जून के लास्ट तक या जुलाई तक आपके तीनों ही रिजल्ट आ जाएंगे। और ASO मंडी का रिजल्ट जून लास्ट या जुलाई में आ जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। यानी कि आपका ASO और मंडी के जो रिजल्ट आना है वो अधिकतम जुलाई तक जाएगा, जुलाई से आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप लोग आश्वस्त रहें। और आगे देखते हैं JEE 2018 के बारे में बात करेंगे। JEE 2018 का रिजल्ट पूरी उम्मीद है जुलाई में जारी कर दिया जाएगा, इससे आगे जाने की संभावना नहीं है। यानी कि जूनियर इंजीनियर 2018 की जो वैकेंसीज आई थी उसका रिजल्ट आपका जुलाई में आ जाएगा, और अगर आगे बढ़ता है तो आपको बताया जाएगा, नहीं तो जुलाई में पूरी संभावना है कि जुलाई में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग जिनकी भी लगी है, जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, वो लोग जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग जिनकी लगी है वह लोग जून लास्ट या जुलाई में आकर तैयारी करते रहें। यानी कि आपकी जो टाइपिंग है वो जून लास्ट या जुलाई में हो जाएगी। जैसे ही चुनाव खत्म हो आपको डेट देखने को मिल जाएगी जूनियर असिस्टेंट 1262 वालों के लिए। टाइपिंग डेट कब से कब तक आपकी टाइपिंग होगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा चुनाव के बाद। अभी तो आयोग है वो चुनाव में थोड़ा बिजी है, आयोग के कर्मचारी और अधिकारी। तो चलिए आगे बात करनी है BPO एग्जाम के बारे में, यानी विलेज पंचायत ऑफिसर जिनका भी एग्जाम है, जिनका BPO का, तो वह लोग जुलाई अगस्त मानकर तैयारी करते रहें। यानी कि आप चुनाव के बाद 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद आपका जून जाएगा, उसके बाद आपको जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम आयोग करा लेगा। और बात करेंगे आगे कनिष्ठ सहायक, यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी आई थी वह लोग अगस्त सितंबर मान कर तैयारी करिए। फिलहाल आपकी परीक्षा कराने में आयोग किसी जल्दबाजी में नहीं है। यानी कि जो आयोग है वो आपके एग्जाम में किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगा। आप लोग अगस्त और सितंबर मान कर तैयारी करेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी आपके पास 3-4 महीने हैं, तो 3-4 महीने बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आपने शुरू नहीं करी तो अभी भी कर दीजिए, अभी भी समय है। सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। मेडिकल वाली जिनकी भी परीक्षाएं हैं एक दिन में 2 कराई जाएंगी, एक सुबह की पाली में, एक शाम की पाली में। यानी कि जो मेडिकल वाली परीक्षाएं हैं वो जिनमें वैकेंसीज़ हैं मेडिकल वालों में, तो उनमें वैकेंसी बहुत कम है, थोड़ी वैकेंसी हैं, इसलिए एक दिन में 2 परीक्षाएँ करा ली जाएंगी, एक फर्स्ट मीटिंग में, एक सेकेंड मीटिंग में। और जो मेडिकल के विज्ञान पिछले साल आए थे जितने भी, उनकी एक दिन में 2 ही कराई जाएंगी परीक्षाएँ। और अभी अगले 2-3 महीने आयोग से किसी विज्ञापन की उम्मीद ना करें। यानी कि अभी तो चुनाव है, 4 जून तक ही चुनाव ही चलेगा। उसके बाद आप अगर जुलाई से पहले किसी विज्ञापन की उम्मीद ना करें। जुलाई के बाद ही अगर आपका कोई पेड 2023 से विज्ञापन आएगा तो जुलाई के बाद ही आएगा, इससे पहले ना नहीं आने वाला है। जो लोग आपको अफवाह फैला रहे हैं कि लेखपाल की वैकेंसी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, वो आ जाएंगी, तो अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही जुलाई से पहले। जुलाई के बाद ही जो भी वैकेंसीज आएंगी जुलाई के बाद ही आएंगी, जुलाई से पहले उम्मीद ना रखें आप लोग। अगर और कुछ विज्ञापन है जिनमें सीट बढ़ने की बात हो रही है, तो अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम है, आप वैकेंसी में किसी ने आप एलिजिबल हैं, तो आप सीट बढ़ने की उम्मीद अगर लगाए बैठे हैं तो अभी 2 महीने उम्मीद ना रखें, क्योंकि 2 महीने के बाद ही सीट बढ़ेंगी, अगर जो भी बढ़ेंगी। यानी कि जुलाई से पहले आप उम्मीद ना करें जितने भी विज्ञापन, अगर किसी विज्ञापन में अगर सीट बढ़ने की उम्मीद है तो आप 2 महीने तक आपकी सीट नहीं बढ़ेंगी, उसके बाद ही बढ़ेंगी 2 महीने के बाद। और आगे चलते हैं और देखते हैं। जितने विज्ञापन इस साल आए हैं उनकी परीक्षा नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाएगी। मैंने शुरू में ही बताया था जैसा आपको कि जितने विज्ञापन पैड 2023 से आए हैं उनकी परीक्षाएं नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाएंगी, और फिर अगले साल 2025 तक चलेंगी। जैसा कि आपको बताइए UPSC की जो कार्य प्रणाली है वो तो बहुत ही धीमी है। यानी कि एक एग्जाम कराने में BD 2018 का भी फाइनल उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, 18 में आई थी। JEE 2018 यानी कि जो आयोग है UPSC वो 5-5 साल में एक वैकेंसी पूरी कराता है। तो आप लोग इतनी जल्द ना सोचें कि ये एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो जाएगा। जो जितनी भी आपके एग्ज़ाम हैं पैड 2023 से जितने भी विज्ञापन आए हैं वो लोग नवंबर दिसंबर से पहले उम्मीद ना रखें किसी भी एग्ज़ाम की। और बात करेंगे लास्ट में UPP की पुनः परीक्षा, यानी कि जो UPP का री एग्ज़ाम होना है कांस्टेबल का, वो जुलाई अगस्त में करने की बात चल रही है। फिलहाल आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करते रहें।
और अपनी तैयारी करते रहें, मॉक टेस्ट रिवीजन करते रहें, लगाते रहें मॉक और रिवीजन करते रहें अच्छे से, क्योंकि अगर आप परीक्षा जुलाई अगस्त में भी होगी तो भी आपके पास अभी लगभग 3 महीने हैं, मई जून जुलाई। अगर अगस्त में भी होगी तो 3 महीने, नहीं तो 2 महीने तो आप प्रॉपर मानिए। आप जुलाई मानकर ही तैयारी करिए, अगस्त मानकर तैयारी मत करिए, क्योंकि आपके पास 2 ढाई महीने हैं, आप ऐसा मानकर तैयारी करिए। और बाकी जैसे भी अपडेट्स होगी आपको बताया जाएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको समय से मिल सकें। ये थी यूपीएससी और यूपीपी एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।